साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको बतलाया था गर्भवती महिलाओं के बारे में, किस प्रकार से आप उसको बतला सकते हैं कि ये अपने में गर्भ धारण किए हैं कि नहीं किए हैं। आज के वीडियो में आपको उसके आगे बतलाता हूँ कि जो भी गर्भवती महिला है उसके पेट में बच्चा लड़का है कि लड़की है, या फिर वह बीच में ही गिर जाएगा, गर्भाधान नहीं हो पाएगा। तो देखिए साथियों, ये जो स्वर विज्ञान है, स्वर और ईश्वर और स्वर में थोड़ा सा ही अंतर है। ई उसमें स्वर में लगा दीजिए तो ईश्वर हो गई, अनंत सत्ता हो गई। और स्वर अगर बदलाते हैं तो स्वर तो जानते ही हैं आप, ये प्राणवायु होती है जो कि हमको लेनी पड़ती है और हम जीवित रहते हैं। सभी जीवित रहते हैं इस प्राणवायु से, चाहे वह चल हो चाहे अचल हो, कैसी भी कोई भी चीज़ हो, किसी न किसी रूप में हवा के द्वारा अपनी सांस लेते हैं। तो इस सांस को हम स्वर कहते हैं। स्वर और ईश्वर में जो अंतर है वह ई का ही अंतर है। अतः ईश्वर जो होता है वह बड़े रूप में होता है और स्वर होता है वो छोटे रूप में होता है। तो दोनों में काफ़ी समानताएं हैं, जैसे कि स्वर और ईश्वर में दोनों में ही समानताएं हैं, क्योंकि दोनों ही दिखलाई नहीं देते हैं, यानी कि अदृश्य होते हैं। और इसके अलावा दोनों ही आदि से अंत तक, यानी कि जब से सृष्टि हुई है और अंत तक ये चलते रहते हैं, बिना इसके कोई भी रह नहीं सकता। ये अदृश्य है, अविनाशी हैं, अविकारी हैं और अनंत हैं। शुरू से लेकर के अंत तक इनका कोई अंत नहीं होता है, कोई छोर नहीं होता है, अनंत हैं ये। और अदृश्य है, ये दिखलाई नहीं देते हैं। हम सांस लेते हैं, नहीं दिखलाई देती है, जैसे कि ईश्वर नहीं दिखलाई देता है, ये देखने की चीज़ भी नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखते रहते हैं। तो इसमें काफ़ी कुछ समानता है। यह कोई भी इसका आकार नहीं है, निराकार है, अजन्मा है, अनंत है, अविनाशी है, अविकारी है। तो ये सारी समानताएं हैं। इसको हम ईश्वर भी कह सकते हैं और स्वर भी कह सकते हैं, क्योंकि जो स्वर विज्ञानी होते हैं वह क्षमता रखते हैं सभी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए। सभी इच्छाएं पूरी होती हैं इससे, जैसे कि हम ईश्वर से प्रार्थना करके सभी इच्छाओं की पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। इसी प्रकार से ईश्वर के जानने के बाद में हम अपनी इच्छाएं स्वतः ही पूरी कर सकते हैं। तो देखिए साथियों, जैसे कि मान लीजिए कोई भी गर्भवती स्त्री अगर आपके पास आती है, तो आप पहले अपना स्वर पहचानिएगा। एक स्वर में जो चंद्र स्वर है या सूर्य स्वर है, एक स्वर में 5 तत्व पाए जाते हैं, जो कि मैंने आपको बतलाए थे। 5 तत्व होते हैं जो कि हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, स्थूल शरीर का। वही 5 तत्व ईश्वर में भी होते हैं। तो अगर आपका पृथ्वी तत्व और जल तत्व चल रहा है, तो आप निर्भीक होकर के कह सकते हैं कि आपके पेट में लड़का है, यानी कि लड़का पैदा होगा। और अगर मान लीजिए वायु तत्व या अग्नि तत्व चल रहा है स्वर में, तो आप कह दीजिएगा कि लड़की होगी। और अगर आकाश तत्व चल रहा है, तो आकाश तत्व जो कि खाली होता है इसका गुण, तो इसलिए कह दीजिएगा कि गर्भपात होगा, कोई भी बच्चा पैदा नहीं होगा। तो ऐसी जानकारी आप रखिएगा, स्वर विज्ञानी बनिएगा। जो कि स्वर जो होता है
बहुत से साधु संत इस ईश्वर विज्ञान के आधार पर सब कुछ बतलाते रहते हैं, जो कि चमत्कारी रूप से होता है। लोग बाग जानते हैं कि ये चमत्कार है। ये चमत्कार नहीं है, ये विज्ञान है, ये शास्त्र है। इसको जानकारी नहीं है वही इसको अद्भुत मानते हैं, और जिसको जानकारी है वह इससे लाभ उठाते हैं और दूसरों को चमत्कृत करते रहते हैं। अगले वीडियो में फिर आपको इसी की कड़ी के आधार पर बतलाऊंगा गर्भ के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।